नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की महत्वपूर्ण क्लास में। हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे भक्तिकाल। भक्तिकाल की ये हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है, जिसके माध्यम से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया जाएगा। देखिए, ये क्लास आपकी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भी हिंदी साहित्य आपकी पूछी जाती है। पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास बताने वाले विद्वान हैं। यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास या फिर लोक चेतना का परिणाम बताया है। इनका एक तर्क है, यदि भारत में मुस्लिम शासन न भी आया होता तब भी भक्ति आंदोलन का स्वरूप लगभग ऐसा ही होता। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा कथन भक्ति आंदोलन और तुलसीदास में स्थापित मान्यताओं से मेल नहीं खा रहा है? कौन सा कथन है? देखिए, सही उत्तर क्या होगा। भक्ति साहित्य का उद्भव मुस्लिम पराधीनता जन निराशा से हुआ है, तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। बाकी भक्ति आंदोलन से भावात्मक एकता स्थापित हुई, ये बिल्कुल सही है। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन था, ये भी बिल्कुल सही है। भक्ति आंदोलन विशुद्ध देश आंदोलन था, ये भी सही है। देखिए दोस्तों, पहला जो कथन है वो भक्ति आंदोलन और तुलसीदास में स्थापित मान्यताओं से मेल नहीं खाता है। बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो इन्होंने भक्ति आंदोलन को पराजय के बाद जनता की निराशा से जोड़ा है, लेकिन इसका खंडन करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, यदि मुस्लिम आक्रमण न भी होते तब भी भक्ति आंदोलन का विकास होता रहता। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कबीर के बीजक का भाग नहीं है। कबीर के बीजक का भाग नहीं है, तो यहाँ पे संत बानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये कबीर के बीजक का भाग नहीं है। देखिए, कबीर के बीजक के भाग 3 हैं, साखी, सबद, रामायणी। बात करें दोस्तों संत बानी, तो ये जो है बीजक का भाग नहीं है। रामायणी जो है ये बीजक का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। महत्वपूर्ण भाग है ये, महत्वपूर्ण भाग। और ये जो है चौपाई छंद में लिखा गया है, चौपाई छंद, चौपाई छंद। इसी तरह से शब्द की बात करें दोस्तों, इसमें जो है कबीर के गेय पद संकलित हैं, जो कि गाए जाते हैं। गेय पद का संकलन इसमें हुआ है। साखी की बात करें तो ये तीसरा भाग है, तीसरा भाग जो कि दोहा छंद में लिखा गया है, दोहा छंद। यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। इसमें से श्री संप्रदाय के आचार्य कौन है? प्रश्न नंबर 4 रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर आपका हो जाएगा, रामानुजाचार्य। देखिए, मध्वाचार्य की अगर बात करें, मध्वाचार्य तो ये ब्रह्म संप्रदाय के जो है संस्थापक माने गए हैं। वल्लभाचार्य ये जो है रुद्र के हैं, रुद्र संप्रदाय। और ये जो है ब्रह्म संप्रदाय के हैं मध्वाचार्य। इसी तरह से निम्बार्काचार्य ये जो है सनकादि संप्रदाय के सनकादि संप्रदाय। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के प्रमुख संत कवि कौन नहीं है? राजस्थान के प्रमुख संत कवि कौन नहीं है इसमें से? तो देखिए, दादू, धन्ना, पीपा या फिर रैदास। ऑप्शन नंबर डी देखिए, रैदास बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये राजस्थान के प्रमुख संत कवि नहीं है, राजस्थान के प्रमुख संत कवि ये नहीं है। दादू दयाल जो है, दादू दयाल देखिए, इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। इसी तरह से धन्ना और पीपा ये दोनों लोग जो संत हैं, इनका संबंध राजस्थान से माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, कबीर ने जिस प्रकार निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेमतत्व लिया और निर्गुण पंथ बड़ी धूमधाम से निकाला। ये कथन किस विद्वान का है? देखिए, ये कथन किस विद्वान का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और कबीर के लिए इन्होंने लिखा था कि प्रतिभा इसमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। और बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो कबीर को भक्त कवि के रूप में इन्होंने जो है बताया था। कबीर ने जिस प्रकार निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए
सूफियों का प्रेम तत्व लिया और निर्गुण पंथ बड़ी धूमधाम से निकाला। ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए कौन सा कथन गलत है। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर की प्रेरणा से हुआ, तो इस प्रश्न का यही सही उत्तर आपका हो जाएगा। यही सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए बात करें दोस्तों, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात रामानंद की प्रेरणा से माना गया है। रामानंद की प्रेरणा से पूछा जा सकता है, रामानंद की प्रेरणा से, न कि कबीर जी की प्रेरणा से। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है और इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए कबीर को संत परंपरा का निर्दिष्ट प्रवर्तक माना गया है। संत साहित्य के प्रतिनिधि कवि भी इनको माना गया है। कबीर की परिचयी के लेखक कौन है? कबीर की परिचयी जिसमें कबीर के बारे में परिचय दिया गया है। प्रश्न नंबर 8, देखिए अनंतदास जो है, अनंतदास ऑप्शन नंबर ए से ही उत्तर हो जाएगा। कबीर दास का जीवन परिचय का पूरा वर्णन इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ा? नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत दर्शन, जैन साहित्य। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संत काव्य पर जो है नाथ साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ा है। देखिए नाथ साहित्य पर नाथ पंथियों की हठ योग साधना और निराकार ईश्वर के विचार का गहरा प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न है, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कबीर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कबीर के काव्य में दाम्पत्य द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ, तो ये सही है। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, काव्य रचना जो है कबीर का प्रथम लक्ष्य नहीं था। प्रथम लक्ष्य इनका नहीं था दोस्तों। देखिए काव्य रचना जो है कबीर का प्रथम लक्ष्य नहीं था। कबीर जो कविता के लिए एक कविताओं को एक साधन के रूप में प्रयोग करते थे, जो उनकी बातें होती थी उनको जनता तक जो है पहुंचाती थी। वो एक साधन था, न कि कबीर का जो है पहला लक्ष्य था काव्य रचना करना। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। और कबीर के बारे में कहा भी गया है दोस्तों, कबीर जो है कवि और भक्त बाद में है और पहले समाज सुधारक हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? बताइए, संत काव्य से नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अग्रदास, रैदास, कबीरदास, धन्ना। तो अग्रदास बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अग्रदास जो है राम काव्य शाखा के हैं, राम काव्य शाखा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस मध्यकालीन संत या फिर भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था? किसका राजस्थान से संबंध नहीं था? तो यहाँ पे मलूक दास। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मलूक दास। देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो इलाहाबाद में कड़ा नामक स्थान पर यूपी में हुआ था, तो इनका संबंध जो है राजस्थान से नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक शिक्षित संत सुंदरदास के संबंध में असंगत विकल्प है। असंगत कौन सा विकल्प है? निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक शिक्षित संत का अगर नाम पूछा जाए तो सुंदरदास होगा आपका। और इनके संबंध में कौन सा विकल्प असंगत है? प्रश्न नंबर 13 देखिए, ठेठ राजस्थानी भाषा में कविता। तो पहला ही प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठेठ राजस्थानी भाषा में कविता। ये जो कविताएं करते थे वो ब्रज भाषा में करते थे, ब्रज भाषा में, ना कि ठेठ राजस्थानी भाषा में। इन्हें राजस्थानी, फारसी और अरबी का ज्ञान होने के बाद भी इन्होंने जो है ब्रज भाषा को काव्य के लिए चुना था। अगला प्रश्न देखिए, ये जो प्रश्न है आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एक प्रश्न जो है एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। संतों में अगर किसी ने छत्रबंध, मूरजबंध आदि बाह्य अलंकारिता को आश्रय दिया तो वे यही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन दादू के किस शिष्य के बारे में है? देखिए दादू के किस शिष्य के बारे में है? तो सुंदरदास जी के बारे में है। सुंदरदास जो है दादू दयाल के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है। प्रश्न नंबर 15, तो कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है। क्या कारण है दोस्तों? वेदांत का प्रभाव, सूफी सत्संग का प्रभाव, अन्योक्ति का प्रभाव, ज्ञान मार्गी चिंतन धारा का प्रभाव। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताना है आपको। यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूफी सत्संग का प्रभाव। देखिए, चरणदासी संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? चरणदासी संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? चरणदासी संप्रदाय का अन्य नाम जो है सुख संप्रदाय, गूदड़ पंथ, लाल पंथ, अलखिया संप्रदाय। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चरणदासी संप्रदाय का दूसरा नाम सुख संप्रदाय है। देखिए, इसकी प्रधान पीठ कहाँ है पूछा जा सकता है। प्रधान पीठ तो दिल्ली में इसकी प्रधान पीठ है, दिल्ली में है। संस्थापक इसके चरणदास हैं। संस्थापक कौन है? संस्थापक चरणदास जी इसके हैं। अगला प्रश्न देखिए, दादू पंथ का प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? दादू पंथ का प्रधान पीठ है, इसमें पूछा गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारायणा में। कहाँ स्थित है? नारायणा में स्थित है। ये जो है जयपुर के पास दादू ने अपने अंतिम जीवन का जो समय है वो बिताया था और 1603 ईस्वी में यहीं पर समाधि ली थी, जिसे दादू खोल कहा गया था। 16वीं 17वीं सदी के युग को भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानने वाले प्रथम विद्वान है। 16वीं 17वीं जो सदी है जो कि भक्ति काल है, इसको हिंदी का स्वर्ण युग किसने माना है? प्रश्न नंबर 18, सही उत्तर आपका जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है भक्ति काल को स्वर्ण युग माना है। अगला प्रश्न देखिए, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत हैं। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत कौन से हैं इसमें से? प्रश्न नंबर 19, तो यहाँ पे पीपा बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये रामानंद के शिष्य हैं, रामानंद। अगला प्रश्न है, संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया? सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंगवधु नाम से किया गया है। देखिए, बात करें दादू की वाणी का सबसे पहला संग्रह जो है उनके शिष्य संतदास और जगन्दास ने हरडे वाणी के नाम से किया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है। तो आज की क्लास की यहीं पर समाप्ति करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।